एक आदमी गैर कानूनी तरीके से इंडिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर, तुम कौन हो? आदमी, मैं हिंदू हूँ। ऑफिसर, अच्छा तो तुम मुझे भगवान के 5 नाम बताओ। आदमी, यस्सु, पंजू, हार, कबूतर ते टोली। पप्पू लंदन में डबल स्टोरी बस में बैठा, कंडक्टर ने उसे ऊपर भेज दिया। पप्पू भागता हुआ वापस आया और बोला, मरवाओगे क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। बेटे ने बाप के दफ्तर में दाखिल होते हुए बोला, पापा क्या हाल है? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। बाप, कोई फायदा नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी मम्मी इधर से गुजर रही थी तो उन्होंने भी सोचा कि मुझे सलाम करती चलें और सारे पैसे वो ले गई है। शोहर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर इसलिए रखता है कि जब वो किसी मुसीबत में होता है तो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है, अगर मैं इस मुसीबत को फेस कर सकता हूँ तो इससे बड़ी तो कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती। मीदे का इंतकाल हो गया। शीदा इसकी बीवी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? बीवी, मुझे कोई एतराज नहीं, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। शादी हमेशा अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि जब वो डांटे तो बंदा ये सोचकर चुप हो जाए, खैर है वड्डीए। मरासियों के घर चूहा घुस गया, सारे उसे मारने के लिए इसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकुशी कर लवांगा पर कंजरा दे हथों नहीं मरना। चोर, खबरदार जो कोई चालाकी की। आदमी, भाई बाइक लो लेकिन मुझे जाने दो। चोर, तुम्हारी बाइक नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी बाइक है, मगर इसमें मौजूद पेट्रोल मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। दूसरे ममालिक वाले, वो आगे पुलिस है, अब हम हिफाजत में हैं। पाकिस्तानी, ओए बेगैरता, आगे पुलिस वाले खड़े ने, चल इत्थों ही पीछे मोड़। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठंडा पानी पीने का एक नुकसान ये भी है कि गिलास एक भी पिए तो 10 बोतलें भरकर फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। एक आदमी अपनी दोस्त की इयादत करने अस्पताल पहुंचा। उसकी बुरी हालत देखकर बोला, यार क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? दोस्त, नहीं यार, बस तुम्हारी भाभी को मेरे फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता चल गया, बस फिर अस्पताल पहुंचकर ही होश आया। रात को घर चोर आ गए, मैंने अंदर से क्लाशनकोफ निकाली और चोर देखकर भाग गए। 15 मिनट बाद पुलिस आ गई, तुम्हारे घर में क्लाशनकोफ है। मैंने दिखाया और कहा, भाई ये तो बच्चों का खिलौना है, चोरों को डराया था। बस पुलिस अभी पुलिस स्टेशन पहुंची ही थी कि चोर फिर से आ गए। मियाँ बीवी के दरमियान जिस चीज को इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं उसको देसी जुबान में कहते हैं, ए ते बुढ़ी दे थल्ले लगे आजे। लड़की, अपनी तस्वीर भेजो मुझे। लड़का, क्यों, क्या करनी है? लड़की, मैं एक किताब लिख रही हूँ, उसके फ्रंट पेज पर लगानी है। लड़का, सच्ची? अच्छा किताब का नाम क्या है? लड़की, कब्र का अजाब। मियाँ बीवी तलाक के लिए अदालत आए। जज, तुम लोगों के 3 बच्चे हैं, इन्हें कैसे तकसीम करोगे? मियाँ बीवी की काफी बहस और सोच विचार करने के बाद इस बात पर मुत्तफिक हुए कि वो अगले साल आएंगे एक और बच्चे के साथ। बचपन में एक मर्तबा अम्मी मेरी पिटाई कर रही थी कि अचानक मैंने बेहोश होने की एक्टिंग की। अम्मी सब कुछ भूल भाल कर रोना शुरू हो गई और मेरी हंसी निकल गई। मैं उठ बैठा, अम्मी ने दोबारा अपनी जूती संभाली और फिर से मेरी धुलाई करना शुरू कर दी। शोहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शोहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठे तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शोहर, तो मैं उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। पुलिस, तुम्हें कपड़े की दुकान से चोरी करते हुए माँ बहन का ख्याल नहीं आया? चोर, जनाब ख्याल तो आया था मगर दुकान में सिर्फ मर्दाना वैरायटी के ही कपड़े थे। एक मुकदमा में जिरा के दौरान वकील ने गवाह से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम मकामे वारदात से कितने फासले पर थे? गवाह ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब, मैं मकामे वारदात से 3 मीटर 15.7 सेंटीमीटर के फासले पर था। वकील ने हैरत से पूछा, लेकिन तुमने इस कदर सही अंदाजा कैसे कायम किया? गवाह बोला, जनाब मुझे पाकिस्तानी निज़ाम का पता था कि कोई ना कोई बेवकूफ़ मुझसे इस किस्म का अहमकाना सवाल जरूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही नाप लिया था।
एक आदमी अपने दोस्त को झूठे किस्से सुना रहा था। एक किस्सा सुनाते हुए उसने कहा, मैं बैंकॉक के होटल में ठहरा, वहाँ की सर्विस इतनी जल्दी है कि तुम्हें क्या बताऊं। मैंने वेटर को फोन किया कि मुझे एक अंडा चाहिए। उसने कहा, मुड़कर देखिए। मैंने देखा कि एक मुर्गी आई और अंडा देकर चली गई। दोस्त बोला, ये भी कोई बात है, मैं लंदन के एक होटल में ठहरा हुआ था। मैंने वेटर को फोन किया कि मुझे एक कोक चाहिए। उसने कहा, रिसीवर से मुंह लगाएं, कोक आ रही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर, पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफी देर बाद पेट्रोल पंप पहुंच गए। कुछ जवान थक गए, बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, उसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर, लख दी लानत तेरी इमरजेंसी ते बगैरता, असी पैदल तुर तुर के उल्लू बन गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। माँ अपने लाडले बेटे से, बेटा जब तुम्हारे अब्बू अमेरिका जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि वहाँ से ऐसी चीज लाएं जो मेरे बेटे का हर काम कर दे। बटन दबाएं तो जूते पॉलिश, बटन दबाया तो यूनिफॉर्म इस्त्री, बटन दबाया तो लहाफ मुंह पर, बटन दबाया तो बैग कंधे पर। इस तरह मेरे बेटे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा बेटा। लेकिन अम्मी जान, बटन कौन दबाएगा? इंग्लिश माँ, गुड नाइट डियर। हिंदुस्तानी माँ, शब रात्रि बेटा। पंजाबी माँ, सो जा कुत्ते दिया पुत्रा, मोबाइल दा खेड़ा छड़ दे। फोन वाली माँ नाल सवेरे गल कर लवी। एक दामाद अपने ससुराल गया तो सास ने पूछा, बेटा बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक बाग खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार बंदा हूँ, इन मुकद्दस सब्जियों के नाम लेने के भी काबिल कहाँ, बस आप कोई बेगैरत सा मुर्गा पका लें। मुशायरे की महफिल में एक शायर अपना कलाम सुना रहा था। इस दौरान एक ऐलान हुआ कि अशरफ भाई जहां भी हो फौरन अपने घर चले जाएं, उनकी अहलिया इनका इंतजार कर रही है। अशरफ भाई उठकर जाने लगे। तभी कुछ दूर बैठी हुई इनकी बीवी बोली, बैठ जाओ, मैं देख रही थी कि मुशायरे में ही हो या कहीं और तो नहीं चले गए। बेटा अपने अनपढ़ बाप से, मुझे जुर्माना हो गया है। बाप, वो कैसे? बेटा, मैं स्कूल लेट गया था। बाप, नालायक, मैं तुझे स्कूल लेटने के लिए भेजता हूँ या पढ़ने के लिए? रिक्शा वाला, जनाब 100 रुपए हुए। शीदा उसे 50 रुपए देता है। रिक्शे वाला, जनाब ये तो बेईमानी है। शीदा, आधे तो तू डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है। पाकिस्तानी वालिदैन अपने बच्चों से इस कदर प्यार करते हैं कि अगर बच्चे को चोट लग जाए तो इतना फिक्रमंद और परेशान होते हैं कि अपने ही बच्चे की ठुकाई करना शुरू कर देते हैं। शोहर, बेगम करे कोई भरे कोई, ये मुहावरा किस वक्त बोला जाता है और इसका मतलब क्या है? बीवी, इसका मतलब इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकता, बाजार चले मैं समझाती हूँ। बीवी ने बाजार में 4-5 सूट खरीदे और शोहर से कहा, बिल अदा करें। शोहर, क्या मतलब? बीवी, इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। मरीज, डॉक्टर साहब आपकी फीस क्या है? डॉक्टर, पहली मर्तबा आने का 1000 रुपए फीस लेता हूँ, उसके बाद कोई फीस नहीं लेता। मरीज, तो आप समझे मैं दूसरी मर्तबा आया हूँ। डॉक्टर, आप वही दुआ इस्तेमाल करते रहें जो मैंने पिछली मर्तबा आपके लिए तजवीज़ की थी। एक औरत दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे शोहर की सारी टेंशन खत्म हो जाए। और जब वो दुआ मांगते हुए अचानक रुक गई तो पास बैठे हुए शोहर ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? बीवी, मैं आपकी सब टेंशन खत्म होने की दुआ मांग रही थी, फिर ख्याल आया कि आपकी सबसे बड़ी टेंशन तो मैं खुद हूँ, कहीं मैं ही ना मर जाऊँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, डॉक्टर पर्ची पर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? दूसरा दोस्त बोला, वो लिखते हैं कि मैंने लूट लिया है, अब तुम भी लूट लो। नो। जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। वहाँ हस्बे मामूल मौलाना साहब की तकरीर जारी थी। तकरीर के दौरान चंदे का बॉक्स नमाजियों के आगे घुमाया जा रहा था। बॉक्स जब मेरे सामने पहुंचा तो मैंने जेब से एक पुराना सा 10 रुपए का नोट निकालकर चंदा बॉक्स में डाल दिया। मेरे पीछे बैठे एक साहब ने मेरे कंधे पर थप्पी दी और 5000 का नोट मुझे थमा दिया। मेरे दिल में भी इसके लिए इज्जत के जज्बात उभरे और मैंने नोट चंदा बॉक्स में डालकर इसकी तरफ अकीदत भरी निगाह से देखते हुए कहा, जज़ाक अल्लाह। उसने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, एहतियात किया करें, ये नोट आपकी जेब से ही गिरा था। भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मैं घर लेट आया तो पापा ने पूछा कहाँ थे कमीने। मैंने कहा दोस्त के घर में था। तो पापा ने मेरे ही सामने मेरे 10 दोस्तों को फोन लगाया। 4 दोस्तों ने कहा जी अंकल यही था। 3 ने कहा अभी अभी निकला है। 2 ने कहा अभी तक यही है अंकल, पढ़ रहा है, फोन दूं क्या। एक कमीने ने तो हद ही कर दी और मेरी आवाज में बोला जी पापा बोलो क्या काम है।